लड़कों से गलती हो जाती है। ये वही लोग हैं जो आज अदिति यादव जी का डाल रहे हैं, कल जो कंगना रनौत जी का डाल रहे थे या दूसरे अन्य नेताओं के डाल रहे थे। ये सब एक ही लोग हैं। अच्छा, कंगना रनौत जो है बीजेपी के सांसद हैं, उनके खिलाफ भी बहुत सारी पोस्ट ऐसी देखते हैं, कहीं उनके मीम बनते हैं, कहीं उनके फोटो लगते हैं। फेलियर है या फिर आप करना नहीं चाहते हैं। बीजेपी की सरकार में अगर इस तरह की पोस्ट चल रही हैं और किसी पे भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो इसका कारण क्या है। नेताओं की ऐसी पोस्ट आई है, वो सब गलत कर रहे हैं। ऐसा तो समाजवादी के लड़की के खिलाफ अभद्र बोल जाते हैं, चड्डी का कुछ। किसी महिला के साथ छेड़खानी करता है तो अगले चौराहे पर उसको यमराज मिलेंगे। धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी हमारे नेताजी के पुत्र हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा मजबूती के साथ खड़े होकर के बीजेपी का ऐसे मुकाबला करेंगे। उसको कई तरीके से तोड़ने की कोशिश की जाती है, आप खरीद लो, दबा लो, नहीं तो सिर्फ मेंटली टॉर्चर करो। दबा बनता जा रहा है समाजवादी पार्टी का और बीजेपी आज बैकफुट पे है। बीजेपी आईटी सेल का या कुछ ऐसे लोगों का जो ऐसी गंदी मानसिकता रखते हों। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं प्रदीप कुमार खारी और आप देख रहे हैं उत्तर चौपाल। आज हमारे साथ समाजवादी के एक वरिष्ठ नेताजी हैं, प्रदेश सचिव, और इनसे कुछ तथ्यों पर बात करते हैं। एक लड़की के ऊपर जो घिनौने इल्ज़ाम लगे हैं, उनके कुछ सवालों और जवाब के लिए हम आए हैं। हमारे साथ है धर्मवीर खटाणा जी। खटाणा जी, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप भाई। अच्छा, मैं एक सवाल है मेरे मन में। आदिति यादव जो है, अखिलेश यादव जी की लड़की, उनके खिलाफ एक पोस्ट आजकल डाली जा रही है पिछले 2-3 दिन से। उनका फोटो और एक किसी अन्य लड़के का फोटो लगा के, और यहाँ तक बात चल रही है कि करोड़ रुपए कितने का वो चली गई है यहाँ से। तो उस फोटो की क्या सच्चाई है? देखिए, ये वैसे तो अब सबको पता लगेगा, वो बीजेपी आईटी सेल का या कुछ ऐसे लोगों का जो ऐसी गंदी मानसिकता रखते हों, उन लोगों के द्वारा ऐसा झूठ फैलाया गया। और इसके पीछे मुझे लगता है एक बहुत बड़ी साजिश ये भी रही होगी। अखिलेश यादव जी जिस तरीके से मुखर होकर के और राजनीति में वो एक दबदबा बनता जा रहा है समाजवादी पार्टी का, और बीजेपी आज बैकफुट पे है। तो आदमी का क्या होता है, आदमी भाई उसको कई तरीके से तोड़ने की कोशिश की जाती है, आप खरीद लो, दबा लो, नहीं तो सिर्फ मेंटली टॉर्चर कर दो। तो मुझे लगता है ये एक घिनौना काम किया है कुछ लोगों ने, और इसमें मेंटली टॉर्चर करने वाली बात समाजवादी पार्टी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को की गई है। लेकिन वो सशक्त व्यक्ति है, वो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी हमारे नेताजी के पुत्र हैं, तो वो इतने हल्की बातों से वो कहीं ज़रा से भी उस चीज़ से बौखलाहट में किसी चीज़ पर आने वाले नहीं हैं जिस तरीके से वे चाहते हैं। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा मजबूती के साथ खड़े होकर के बीजेपी का ऐसे मुकाबला करेंगे, और जो ये झूठ फैला रहे हैं या जिस तरीके से आम जनता को इन्होंने दुखी कर रखा है, परेशान कर रखा है, उस लड़ाई को लड़ने का काम पूरी समाजवादी पार्टी करेगी। और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये भी हम मांग करते हैं। कहते हैं योगी सरकार इतनी वो है कि अगर कोई किसी लड़की के बारे में, किसी महिला के साथ छेड़खानी करता है तो अगले चौराहे पर उसको यमराज मिलेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इतनी गंदी अभद्रता ये की गई है तो कहाँ है वो यमराज? अगले चौराहे छोड़िए, आज तक उनका नहीं पता जिसने वो ऐसी पोस्ट चलाई हो। तो ये बीजेपी वाले लोग, इनकी मानसिकता है दूसरों को तोड़ने की, केवल वही एक हथकंडा था और कुछ नहीं। अच्छा खटाणा जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, राजनीति एक अलग जगह है। एक 18-19 साल की लड़की के खिलाफ इस तरीके की पोस्ट चला दी गई है। ये जो हम बात करते हैं राजनीतिक स्तर, ये राजनीतिक स्तर इतना नीचे आ गया कि वो कुछ नहीं देख रहे हैं। वो पार्टी कोई भी हो, मैं पार्टी की बात नहीं करता, राजनीतिक स्तर इतना नीचे आ गया कि वो बहुत ही गिर चुका है। अच्छा, मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि इस तरीके के पोस्ट किसी भी लड़की के बारे में, ये नहीं है कि अखिलेश यादव या किसी के बारे में, एक ने तो समाजवादी के लड़की के खिलाफ अभद्र बोल जाते हैं, चड्डी का कुछ जिक्र कर देते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, ये तो मैं सभी लोगों के बारे में बोल रहा हूँ। पहले भी कई सारे नेताओं की, महिला नेताओं की ऐसी पोस्ट आई है, वो सब गलत कर रहे हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए और सरकार को सख्त से सख्त इस पर कदम उठाना चाहिए। भाई सरकार किसकी है? बीजेपी की है। बीजेपी की सरकार में अगर इस तरह की पोस्ट चल रही हैं और किसी पे भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो इसका कारण क्या है? या तो आप फेलियर हैं या फिर आप करना नहीं चाहते हैं। अच्छा, कंगना रनौत जो है बीजेपी के सांसद हैं, उनके खिलाफ भी बहुत सारी पोस्ट ऐसी देखते हैं, कहीं उनके मीम बनते हैं, कहीं उनके फोटो लगते हैं। उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, आपका हाँ, ओपिनियन जानना चाहता हूँ। बिल्कुल होनी चाहिए। और ये वही लोग हैं, अलग लोग नहीं हैं। ये वही लोग हैं जो आज अदिति यादव जी का डाल रहे हैं, कल जो कंगना रनौत जी का डाल रहे थे या दूसरे अन्य नेताओं के डाल रहे थे। ये सब एक ही लोग हैं। ये किसी
किसी एक आदमी का ऐसा काम नहीं है, पूरा गिरोह होता है जो इस तरीके की वो जातीय टकराव या किसी को मानसिक उत्पीड़न करना, या वो चाहते हैं कि इस तरीके किसी एक इस बिरादरी के इसके बारे में कुछ चला दो और फिर उसके बारे में दूसरी जातियाँ उनसे भिड़ जाएं। तो इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं, वो कोई भी हैं, वो चाहे किसी भी दल में जुड़े हुए हैं, वो कोई भी लोग हैं, सब पे सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। और महिलाओं को नहीं, आप किसी भी तरीके का अगर किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं वो गलत है, चाहे पुरुष पे लगे या महिला पे लगे। अच्छा, समाजवादी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव पर भी एक आरोप लगता है कि उन्होंने बोला था कि लड़कों से गलती हो जाती है, उसके ऊपर आपकी टिप्पणी चाहूँगा। नहीं, वो देखो, उन्होंने जब नेताजी ने वो बयान दिया था, वो वीडियो मैंने देखी है, तो उसमें उन्होंने क्या कहा था कि कोई लड़का है और एक लड़की है, वो लिव इन में रह रहे हैं, लिव इन में रहते रहते उनकी आपस में किसी बात को लेकर के मतभेद हो गया, उस लड़की ने उस लड़की पे मुकदमा कर दिया। कल वो लिव इन में रहते, आज उसने बलात्कार का मुकदमा कर दिया। उस विषय को लेकर के बात चली हुई थी और उस बात को नेताजी ने कहा था कि एक लड़का है, अगर उस पर गलती हो भी गई कि उसने वो लिव इन में रह भी लिया, तो क्या उसको आप फांसी चढ़वा दोगे? वो उस चीज़ को इन्होंने तोड़ मरोड़ के, क्योंकि बीजेपी का जो आईटी सेल है शुरू से ही ये इस तरह के काम करता है। जैसे राहुल गांधी वाला चला था, उन्होंने बोला था किसी और पर्पज़ में कि मोदी जी कह के गए हैं कि इधर से आलू डालेंगे इधर सोना निकल जाएगा, वो वीडियो पूरी देख लीजिए। उन्होंने उनको ही, राहुल गांधी जी को ही जो है पप्पू साबित करने में लग गए। ठीक है, ऐसे भाटी जी की कई सारी वीडियोज़ थी जो इन्होंने काट छाट के चलाई। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बीजेपी के जो आईटी सेल है वो ये काम करता है। तो नेताजी ने जो कहा था वो केवल यही कहा था कि भाई अगर लिव इन में रह रहे थे और उनसे कोई आपस में लड़ाई हो ही गई तो क्या आप उसे फांसी चढ़वा दोगे, ये था। तो ये थे हमारे साथ धर्मवीर खटाना जी, जिन्होंने अपनी बहुत बेबाकी से बात रखी। देखते रहिए ओको चौपाल। जय हिंद, जय भारत।